लास्ट कर लेते हैं क्योंकि अभी बहुत अवार्ड और अचीवमेंट्स हैं, मेरे ख्याल से 1 घंटे लगेगा, आधे पौन घंटे लगेगा। हाँ देव साहब कुछ कह रहे, क्या करें? हाँ लास्ट कर लीजिए बस। हेलो सर, सर्वप्रथम तो आपको कंपनी की 8वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये क्वेश्चन करते समय एक मन में डर भी लग रहा है कि करूं या ना करूं। सबसे पहले सर, जैसे कि हम लोग टीम बनाते हैं और टीम बनाते वक्त जब ऐसे लोग भी हमारे साथ ज्वाइनिंग होते हैं जिनकी शादी हो चुकी है, परिवार से हैं, ऐसे में सर जैसे उनका 1 मंथ में या 2 मंथ में बिजनेस नहीं आ पाता है, तो उनको मंथ के एंड में जैसे कुछ नीड्स होती है पैसे की, ऐसे वो पूरा नहीं कर पाते हैं, तो इससे बचाव के लिए हम क्या उनको मोटिवेशन कर सकते हैं जिससे वो बरकरार रहे और बिजनेस तक वो टिके रहे? भैया देखो, देखो आपका क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत साधारण सी बात है। मैंने कभी भी किसी को मदद नहीं की। जब मुझे मदद लेने की जरूरत पड़ी है तो मुझे मदद कई बार नहीं मिली, इस वजह से मैं कुछ अच्छा कर पाया हूं जीवन में। तो आप जो कह रहे हैं कि सीधा सवाल होना चाहिए, जो मैंने कहा अभी इसके पहले, कि अगर अपनी एजुकेशन से, अपनी क्वालिफिकेशन से, अपने एक्सपीरियंस से आज मैं जो कुछ कर रहा हूं या आज आप जो कर रहे हैं, अगर आप खुश हैं तो मेरी और आपकी सिर्फ दोस्ती रहेगी। ऐसे ही अगर आपकी टीम में कोई खुश है तो उससे सिर्फ दोस्ती रखो, और अगर खुश नहीं है तो उसको सीधा बोलो कि भाई प्रयास करो। प्रयास करने के लिए क्या है, एक साधारण सी शिक्षा के लिए अगर ग्रेजुएशन भी करना है तो उसके लिए 15 साल की शिक्षा लगती है कम से कम। मास्टर डिग्री लेनी है तो 17 साल की लगती है ना। और उसके बाद फिर कहीं हालात ऐसे बनते हैं कि 10-15 हजार, 20 हजार, 25 हजार की नौकरी से स्टार्ट होती है। कुछ खास किस्मत वाले होते हैं जिनको बड़ा पैकेज मिल जाता है, कुछ टॉपर्स होते हैं, कुछ लोग निकल जाते हैं, बाकी लोगों का क्या है। तो अगर 1 साल का यही समझ लो कि आपको कुछ फी पे करनी है, आपके पास एजुकेशन है ही, आपके पास क्वालिफिकेशन है ही, आपके पास नॉलेज है ही, आपके पास एक्सपीरियंस है ही, तो 1 साल हमारे साथ प्रशिक्षण लो। अगर कुछ कर लिया तो कम से कम जीवन में ये तो रहेगा कि हाँ मैंने जीवन में एक बार अमीर बनने का प्रयास तो किया। हाँ, अब अगर उसके पास खाने की, शादीशुदा है, कुछ भी है, उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है, तो जिन लोगों के पास प्रॉब्लम रहती है और बार बार प्रॉब्लम की बात करते हैं, उनके जीवन प्रॉब्लम में रहते हैं। और जिनके पास प्रॉब्लम रहती है और वो सोल्यूशन पे काम करते हैं, उनके पास सोल्यूशन होता है, वो सॉल्व होते हैं, वो विनर होते हैं। तो जिन लोग, जो प्रॉब्लम वाले लोग हैं, प्रॉब्लम की बात करें, उनको बाहर करो, बोलो तू प्रॉब्लम में रहेगा, तू हमारी टीम में रहने लायक नहीं है। राइट? विश यू ऑल द बेस्ट। आखिरी बात एक बार बहुत खुशी से बताना चाहता हूं मैं कि जब ये सेशन स्टार्ट हुआ तो बड़े तकलीफ वाले सेशन से स्टार्ट हुआ, जो हमारी आदत है 2018 का, तो ये 2 जून 2018 तो शायद कभी जीवन में भूलूंगा ही नहीं, कि हमारे संचालन कर रहे FC गुप्ता साहब और उनकी वाइफ की डिलीवरी हो रही है, रात में अचानक हो रही है, और उनको पूरा इवेंट की पूरी तैयारी, जो कि आपके बीच में अभी उन्होंने भावनात्मक रूप से यहाँ पे बोला भी, हम लोगों ने प्रे भी किया था 2 बजे के आसपास, 12-1 बजे के आसपास, कि 12-1 बजे खबर आती है कि या तो माँ बचेगी या तो बच्चा बचेगा। और जब मेरे पास वो संचालन कर रहे थे, उन्होंने तो खैर फ्लाइट मोड पे कर दिया, तो घर वाले बात नहीं कर पा रहे थे उनसे कुछ, लेकिन जब मेरे पास खबर आई तो मैंने तुरंत ये निर्णय लिया कि कुछ नहीं, माँ की तरफ ध्यान दो, बच्चे की तरफ नहीं। और लेकिन बोल तो दिया, बोलने के बाद में जो भी कुछ था, और बहुत भावनात्मक रूप से आज वो बड़ा तकलीफ वाला समय था कि जब लग रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन ईश्वर को, ऊपर वाले को धन्यवाद कि खुशखबरी की बात है कि माँ और बेटी दोनों स्वस्थ हैं, जन्म हो चुका है।